नमस्कार, स्वागत है अपना बिहार में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र में हुई राजीव हत्याकांड के मुख्य आरोपी रंजीत मंडल को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने इसकी पुष्टि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर की। बीते 11 फरवरी को नाथनगर थाना के चौकीदार रंजन पासवान के भाई राजीव की हत्या मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की तो मुख्य आरोपी रंजीत मंडल को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पुलिस के अनुसार आरोपी का विवाद राणा मंडल से था, लेकिन बीच में आए राजीव को उसने दबिया से मार दिया। इससे पहले पुलिस इस केस में 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी थी, जबकि रंजीत मंडल फरार चल रहा था। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में रंजीत ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके अलावा आरोपी का आपराधिक इतिहास भी सामने आया। बरारी थाना में उसके खिलाफ बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। भागलपुर सिटी डीएसपी 2 राकेश कुमार ने प्रेस वार्ता में इसकी पुष्टि की है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। ये मामला है नाथनगर थाना से संबंधित है। 11/2/25 को नाथनगर थाना अंतर्गत शंकरपुर दियारा में रंजीत मंडल एवं अन्य व्यक्ति के द्वारा एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी, जो जिसका नाम था राजू पासवान। नाथनगर थाना द्वारा दक्षिण कार्रवाई करते हुए इसमें पूर्व में 4 अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका था। इसके मुख्य आरोपी थे रंजीत मंडल, जिसे कल रात्रि में उनके घर से गिरफ्तार किया गया है और इनके द्वारा इसे स्वीकार किया गया है कि राजीव कुमार पासवान से कुछ बातचीत हुआ था, बकझक हुआ था। इसी गुस्से में आकर वो उसको सर पर मार के हत्या कर दी है। सभी अभियुक्त पकड़े गए। इस कांड में सभी अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। गया में प्रमंडलीय उद्यान प्रदर्शनी और कृषि यांत्रिकरण मेला 2024-25 का उद्घाटन डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएस ने किया। मेले में उत्कृष्ट किसानों को सम्मानित किया गया और आधुनिक कृषि यंत्रों की बिक्री हुई। बता दें कि गया जिले में प्रमंडलीय उद्यान प्रदर्शनी एवं कृषि यांत्रिकरण मेला 2024-25 का उद्घाटन जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएस ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने उद्यान विभाग द्वारा लगाए गए सब्जी, फल और औषधि पौधों के स्टॉल्स का निरीक्षण किया तो उत्कृष्ट खेती करने वाले 4 किसानों को प्रशिक्षित पत्र देकर सम्मानित भी किया, जिसमें शेरघाटी के श्रीकांत यादव को ड्रैगन फ्रूट की खेतों के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया। प्रदर्शनी में 8 किलो का आलू, 5 किलो की पत्ता गोभी, फूलों की सजावट और डीएवी कैंट स्कूल के बच्चों की रंगीली मुख्य आकर्षण रहे। मेले में आधुनिक कृषि यंत्रों से जुड़ी 40 स्टॉल लगाई गई, जिनमें पहले ही दिन 12 लाख रुपए की बिक्री हुई। डीएम ने पराली प्रबंधन से जुड़े कृषि यंत्रों और जल संकट को देखते हुए पानी की कम खपत वाली फसलों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने किसानों को लेमस ग्रास और तिल की खेती के लाभों के बारे में जागरूक करने के निर्देश दिए। साथ ही गाँव-गाँव तक सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने पर भी बल दिया। गया से नीरज यादव की रिपोर्ट। लखीसराय के स्काई विजन पब्लिक स्कूल में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर मेगा विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित की गई। डीएम मिथिलेश मिश्र ने उद्घाटन कर बच्चों की प्रतिभा की सराहना की तो लखीसराय के नया बाजार स्थित स्काई विजन पब्लिक स्कूल में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर मेगा विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कक्षा 4 से 9वीं तक के 240 विद्यार्थियों ने विभिन्न विज्ञान मॉडल प्रस्तुत कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। जिला पदाधिकारी मिथिलेश मिश्र ने प्रदर्शनी का उद्घाटन कर सभी मॉडल्स का निरीक्षण किया और विद्यार्थियों के नवाचार को सराहा। इस प्रदर्शनी में ब्लाइंड स्टिक और साथ साथ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, आर्मी मॉक ड्रिल, मेट्रो प्रोजेक्ट ऑफ पटना, ग्रीन हाउस, चंद्रयान 3 और हाइड्रोलिक आर्म्स जैसे मॉडल आकर्षण का केंद्र रहे। विद्यालय प्रबंधन ने सफल प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। डीएम का कहना है कि इस तरह की प्रदर्शनी युवा मस्तिष्क की असीम संभावनाओं को दर्शाती है और बच्चों को विज्ञान के प्रति प्रेरित करने का काम करती है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। लखीसराय में डीएम मिथिलेश मिश्र के निर्देश पर अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान 8 दुकानदारों से 4500 रुपए का जुर्माना वसूला गया। लखीसराय शहर में सड़कों पर अतिक्रमण को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। डीएम मिथिलेश मिश्र के निर्देश पर नगर परिषद, ट्रैफिक, डीएसपी, परिवहन विभाग और पुलिस बल की संयुक्त टीम ने पुरानी बाजार थाना चौक से विद्यापीठ चौक तक विशेष अभियान चलाया। इस अभियान में कुल 8 दुकानदारों से 4500 रुपए का जुर्माना वसूला गया और अतिक्रमण हटाने को लेकर सख्त हिदायत दी गई। प्रशासन ने स्थानीय दुकानदारों को स्पष्ट किया कि दोबारा अतिक्रमण पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस अभियान से शहर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और सड़कों को सुचारू रूप से संचालित करने की पहल की गई। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। लखीसराय नगर परिषद द्वारा लगातार अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है, क्या है कुछ, कितने लोगों पर फाइन? जिला पदाधिकारी महोदय एवं अनुमंडल पदाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार लगातार जो है अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, जिसमें आज जो है थाना चौक से विद्यापीठ चौक के बीच जो है अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। इसमें 8 लोगों पर कुल 4500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। नगर परिषद सभी से अपील करते हैं, सभी दुकानदार भाइयों से, कि वे अपना दुकान जो है दुकान के अंदर ही सारा सामान रखें और जो ठेला वाले जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो भी सड़क से कम 6 फीट छोड़कर ही दुकान लगाए, ताकि आवागमन में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं हो। अतिक्रमण अभियान से सर नया बाजार में भी ऐसे कुछ दुकानदार फल दुकानदार कनिक दुकान बंद रहे आज,
लेकिन इस तरह की जानकारी हमें भी प्राप्त हुई है। उन लोगों के द्वारा कोई हम लोगों से अभी तक संपर्क नहीं किया गया है। वो लोग मिलते हैं तो उन लोगों की भी जो जायज़ मांग होगी वो सुनी जाएगी। लेकिन जो जनहित में है वो कार्य सभी लोगों को करना चाहिए और उसमें हमें आम जनता को रास्ता पे बाधा ना हो, इसका ध्यान हम सभी लोगों को रखना चाहिए। क्या लग रहा है ये आह्वान लगातार जारी रहेगी? हम लोग इसको प्रयास करेंगे कि यह लगातार चले और लोगों को अधिक से अधिक सहूलियत हो। हम लोगों का उद्देश्य जो है लोगों को सुविधा देना है, आवागमन को सुचारू रूप से संचालित करना है, न कि किसी को परेशान करने का इरादा है। मुजफ्फरपुर जिले के औराई थाना क्षेत्र में एक महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित करने का मामला सामने आया। 6 महीने की गर्भवती महिला को पति ने छोड़ दिया और प्रेमिका संग फरार हो गया। पीड़िता ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। मुजफ्फरपुर के औराई थाना क्षेत्र के मधुबन बेसी गांव की रहने वाली नेहा कुमारी की शादी 2021 में चितरंजन ठाकुर से हुई थी। शादी के 1 साल तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन उसके बाद ससुराल वालों ने दहेज में बुलेट और पैसे की मांग शुरू कर दी। जब नेहा ये नहीं ला पाई तो पति और परिवार ने उस पर अत्याचार शुरू कर दिए। पति नेपाल के धरान में सैलून चलाया करता था और वहां एक युवती से उसका प्रेम संबंध था। 1 साल पहले पत्नी को इसकी जानकारी मिली, लेकिन विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई। 15 दिन पहले आरोपी पति नेपाली युवती को घर भी लाया, लेकिन परिवार ने उसे कहीं छुपा दिया। अब वह महिला को छोड़कर फरार हो गया। पीड़िता ने अपने और होने वाले बच्चे के लिए न्याय की मांग करते हुए औराई थाने में आवेदन किया। थाना प्रभारी राजा सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर जांच जारी है और विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण की रिपोर्ट। घटना हुई है, क्या है मामला? देखिए, पहले शादी तो यहाँ हमारा घनश्यामपुर बेसी शादी हुआ। अच्छा। तो उसके बाद यहाँ पर आए तो फिर यहाँ पर 6-7 महीने ठीक से हमारे साथ थे। अच्छा। फिर वहाँ पर 6-7 महीने के बाद झगड़ा गाड़ी मारपीट सब हुआ हमारे साथ। तो उसके बाद फिर यहाँ पर हम थाना में कंप्लेन भी लिखवाए थे। यहाँ पर लिखवाए, उसके बाद गए तो फिर यहाँ पर पंचायती हुआ। वहाँ का पंचायती लोग भी बोले से बॉन्ड पेपर बनाइए और उसके बाद वो अच्छा से रखेंगे। तो हमको बोले एक चांस देते हैं, अच्छा से हम रहते हैं। तो उसके बाद फिर हम गए वहाँ पर 6-7 महीने अच्छा से रखे। फिर उसके बाद नेपाल हम ले गए। नेपाल ले जाने के बाद वहाँ पर 2-3 महीने हमारे साथ अच्छा से व्यवहार किए हैं, अच्छा से व्यवहार। उसके बाद ना फिर झगड़ा किए, गाली किए, मारा पीटी किए। फिर वहाँ पर जाने के बाद कौन मारपीट किया है? मेरा हस्बैंड। अच्छा। ससुर गए तो नहीं मारपीट किए? सास ससुर मारपीट किए थे। अच्छा, क्या नाम है पति का? चितरंजन ठाकुर। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? हम चितरंजन। घनश्यामपुर वैसे। अच्छा, क्या अभी क्या हुआ है? अभी आए हुआ है, वहाँ पर गए, वहाँ पर मारपीट करता है? हाँ, मारपीट वहाँ पर करते थे। दहेज वहेज का भी डिमांड करता हाँ, है? दहेज वहेज के डिमांड करते थे। अच्छा, क्या बोलता था? बोलते थे अपना मम्मी पापा से इतना पैसा मांगा, 2 लाख 1 लाख रुपया मांगा। अच्छा। उसके बाद अच्छा से रखेंगे, नहीं तो हम दूसरा शादी कर लेंगे। दूसरा शादी कर लिया है क्या? लड़की को लेकर भाग? हाँ, दूसरा शादी कर लिए हैं, लड़की को लेकर चले गए। पति का मतलब पहले से किसी लड़की के साथ भी हाँ, अफेयर चल रहा है? पहले से नहीं था। उसके बाद नेपाल में गए ना, उसके बाद वहाँ पर जाने के बाद ये सब हुआ। शादी पति कर लिया है? हाँ, अभी कर लिया है कि नहीं कि हमको उतना डिक्लेयर मालूम नहीं है। अच्छा। लेकिन वहाँ पर है ना, नेपाल के लड़की जिस दिन वो गायब हुए थे ना, उसी दिन लड़की भी वहाँ की गायब हुई है। कितना दिन पहले शादी हुई थी आपकी? 2021 में। बच्चे भी हैं? बच्चा है, 6 महीने प्रेगनेंट है। अच्छा, प्रेग्नेंट है? जी। क्या नाम है आपका? नेहा कुमारी। कहाँ के रहने वाले हुए? मधुबन के। जिला? मोतिहारी है। जिला मोतिहारी। अच्छा, यहाँ पे कहाँ पे है ससुराल? घनश्यामपुर वैसे। अच्छा, क्या चाहती हैं? थाना को आवेदन दी हैं? जी, दिए हैं आवेदन। क्या चाहती हैं अब आप? हम यही चाहते हैं कि हमें न्याय दिलाएं। अच्छा, न्याय चाहिए। जी। नाम क्या बताई हैं? नेहा कुमारी। पिताजी का नाम? प्रभु ठाकुर। क्या है सर पूरा मामला? पूरा मामला है कि हम अपने लड़की को शादी किए 2021 में। अच्छा। और शादी करने के जो भी दान दहेज जो था और जो लड़की को देन लेन किया जाता है, दामाद को देन लेन किया जाता है, हम सब पूरा चीज़ दिए, हर चीज़ दिए। उसके बाद में हमारी लड़की यहाँ आई तो 1-2-3 महीना ठीक से रखा और उसके बाद में उसको लगा मारपीट करने के बाद में एक रोज़ गांव में बगल में ही घर का देवता का पूजा हो रहा था, समझे? तो वहाँ उस रात में बोल रहा है इसका चितरंजन ठाकुर और उसका मम्मी कि तुमको आज रात को जान से मार के फेंक देंगे
और लटका देंगे बनेरी में। लटका करके क्या करेंगे, तुमको कह देंगे कि अपने आप गर्भफंसी लगा के मर चुकी है। उसके बाद में कल होकर के सुबह हमारा बेटी दूसरे किसी से मोबाइल मंगवा करके हमारे पास फ़ोन की, और उसी फ़ोन करने के बाद में हम आ गए यहाँ, डायरेक्ट वहाँ पकड़ी गए घनश्याम पकड़ी में, और आकर के अपने बच्ची को लेके हॉस्पिटल में इलाज करवाए यहीं औराई हॉस्पिटल में। वहाँ से इलाज करा करके औराई थाना में आए, एप्लीकेशन दिए। उसके बाद में पुलिस वाले लोग ने क्या किए कि गए वहाँ, छानबीन किए, उसको फ़ोन करके बुलवाए। तो यहाँ से उप सरपंच आया और 2-4 आदमी आया। यहाँ बैठक कर करके पंचायती द्वारा बाउंड बनाया गया कि आज के बाद में आपके लड़की के साथ ऐसा घटना नहीं होगा, जिसमें लड़की के सास ससुर भी थे। अच्छा, आपकी बच्ची के साथ मारपीट कौन करता है? इसका सास, ननद और देवर है, और इसका पति है। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा कीचाहीन मारपीट करता है। रात को दारू पीती है और मारपीट करती है। आपके जो दामाद हैं वो भी शराब पीते हैं? हाँ, वो भी शराब पीता है। अच्छा। उसके बाद में दहेज का भी डिमांड करता है? उसके बाद में बोल रहा हूँ, उसके बाद में क्या करता है कि शराब पीने के बाद में हमसे भी गाला गलौज करती है। अच्छा। लड़की के सास, चित्तरंजन के मम्मी, हमसे भी गाला गलौज बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। जिसको गाली देने का लूर नहीं है वो गाली देती है। उसके बाद में क्या हुआ कि कहता है कि पैसा दो, इतना पैसा दो, उतना पैसा दो, ये करना है, वो करना है। तो लास्ट में क्या किए कि दामाद डिमांड करता है? हाँ, दामाद डिमांड करता है अपने मम्मी के सिखाने पर। अच्छा। तो हम एक बार यही 6 महीना हुआ, 35,000 रुपया अपने हाथ से अपने बेटी को दिए कि जाके दे दो, वहाँ दुकानदारी करवा दो। और दुकानदारी करवा दिया, अच्छा से रह रहा था। लेकिन अचानक क्या हुआ, सुबह सूत के उठ आ गया दुकान, और दुकान से वहीं से एक लड़की को लेकर के फरार हो गया। कितना दिन पहले फरार हो गया? ये 15-20 रोज हो गया। अच्छा। उसके बाद में इसके मम्मी को बार बार कहते हैं कि तुम बताओ कहाँ तुम्हारा बेटा है, और उसका मम्मी से उसको हमेशा बात विचार होते रहता है। और जो कि उसके बहन और उसका भाई जो है बार बार फ़ोन करता था, और फ़ोन हमारा ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है, हमारा फ़ोन लग ही नहीं रहा है उसके पास। अच्छा। उसके बाद कितना दिन पहले आप अपनी बच्ची का शादी किए थे? हो गया 2021 में किए थे। बच्चे भी हैं क्या? नहीं, अभी फर्स्ट अपॉन डिलीवरी है। अच्छा, कितना दिन का? 6 महीना का है। अच्छा। दामाद अभी मतलब नहीं रखना चाहता है? फरार है। दूसरे लड़की को लेकर? हाँ, दूसरी लड़की को लेकर के फरार है। अच्छा। कहाँ शादी किए थे बेटे? घनश्यामपुर बेसी में, थाना औराई। अच्छा। अब आवेदन दिए हैं थाना को? हाँ, आवेदन अभी दिए हैं। अच्छा। क्या आश्वासन मिला है वहाँ से? वहाँ से आश्वासन यही मिला है कि हम आज शाम को कार्रवाई करते हैं, और कार्रवाई कर करके एक महिला थाना में भी जा करके, महिला कोर्ट में जा करके आवेदन दे दीजिए आप लोग। आवेदन दिए हैं तो पैसा भी लिया गया? नहीं, पैसा नहीं लिया। रिसीविंग प्राप्त नहीं हुआ है। बोले हैं कि हम इसका जांच पड़ताल करते हैं। क्या नाम है बच्ची का आपकी? नेहा कुमारी। कितना उम्र होगा? उसका उम्र होगा 22-23 होगा। अच्छा। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रभु ठाकुर हुआ। पिता हुए आप? हाँ। जमुई जिले के सकंदरा नगर पंचायत के सफाई कर्मियों में 3 महीने से वेतन नहीं मिलने के विरोध में अनोखा प्रदर्शन किया। नगर पंचायत कार्यालय में कचरा और मरा हुआ कुत्ता फेंककर सफाई कर्मियों ने विरोध जताया, लेकिन शहर की सड़कों पर गंदगी फैलाने से स्थानीय लोग नाराज हो गए। सिकंदरा नगर पंचायत के सफाई कर्मियों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला, जिससे नाराज सफाई कर्मियों ने नगर पंचायत कार्यालय में मरा हुआ कुत्ता और कचरा फेंककर प्रदर्शन किया। इसके बाद सफाई कर्मियों ने सिकंदरा की सड़कों पर कचरा फैला दिया, जिससे पूरे शहर में गंदगी की दुर्गंध फैल गई। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया और साथ ही साथ निंदा की और कहा कि सफाई कर्मियों को नगर पंचायत के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए था, न कि पूरे शहर को गंदगी में तब्दील करना। सिकंदरा बाजार के कई लोगों ने सफाई कर्मियों के इस कदम को गलत बताया और प्रशासन से कार्रवाई की मांग उठाई। वहीं सफाई कर्मी का कहना है कि 3 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण उनके पास खाने तक के पैसे नहीं है, इसलिए उन्होंने विरोध का ये तरीका अपनाया। नगर पंचायत पदाधिकारी के खिलाफ भी नाराजगी जाहिर की। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या कदम उठाता है। जमुई से धीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। में नगर पंचायत कर्मियों बदबू है कि हम लोग का बाजार में रुकना बड़ा मुश्किल हो गया है। पूरे बदबू से हम लोग का दिमाग खराब हो रहा है। तो किया जाए, बड़ी परेशानी है। सफाई कर्मी के द्वारा सही किया गया है या गलत किया गया है? सफाई कर्मी, हाँ, जो फैलाया गया है गंदगी सड़क पर, ये तो अच्छा है? सफाई कर्मी का दिक्कत है। हाँ। कि जो इसके कार्यरत है उनकी दिक्कत है। इसका डिसीजन कैसे होगा?
अभी फिलहाल जो सफाई कर्मी के द्वारा जो सड़क पर कचरा फैलाया गया है, ये सही है या गलत है? गलत है, गलत है। एकदम गलत है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद नसीम। कर्मियों के द्वारा जो सड़कों पर गंदगी फैलाई गई है उस पर क्या कह रहे हैं? उनको वेतन नहीं मिला है, उनका विरोध बिल्कुल जायज़ है, लेकिन उसके लिए आम नागरिकों को परेशान करना ये सही बात नहीं है। हाँ, ये गलत। साफ सफाई किए और फिर सफा करके वो पूरे सड़क को गंदा कर दिए, तो उस साफ करने का फिर लाभ क्या हुआ? ये तो और परेशानी ही बढ़ गई। इसके लिए पूरी तरह से जनप्रतिनिधि और प्रशासन जिम्मेवार है इसके लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपू कुमार है। नगर पंचायत कर्मी के द्वारा आज सड़कों पर जो कचरा फैला दिया गया है पूरे सिकंदरा नगर पंचायत में, गंदगी की स्थिति है, लोग दुर्गंध से नाक बंद कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, एक तो सवाल ये उठता है कि ये लोग तो यहाँ पर बहुत गलत किया है, और कौन गलत किया है? सफाई कर्मी गलत किया है। अच्छा। और जहाँ तक पैसा मिलने की बात है तो वो तो अब जो जो आपका उसका जो ऑफिस है वो वहाँ पर घेराव करना चाहिए था। यहाँ पर पूरा बदबू फैला दिया है, यहाँ पर बीमारी फैलने का आशंका ज़्यादा बढ़ गया है और पूरा बदबू फैल गया है। यहाँ पर पूरे बाजार में बदबू फैल गया है। पूरा बदबू फैल गया है। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। ये नियम थोड़ा है कहीं सा, क्योंकि जहाँ पड़ी है वहाँ कूड़ा उजान दीजिए, गंदगी कौन सा हैगा? तुम बहुत था हड़ताल में रहता, 10 दिन, महीना दिन, 15 दिन, 2 महीना जितना देता रहना था हड़ताल में रहता। ये कोई ऐसी थोड़ा हुआ, ये ऐसा हड़ताल थोड़ा होता है। हर एक चीज़ का हड़ताल होता है, उसका कोई नियम होता है, कानून होता है, कायदा होता है। ऐसे तो परेशानी पूरे गांव वाला का है, पूरे सिकंदराबासी का। सफाई कर्मी के द्वारा क्या किया कर दिया गया? सही, सफाई कर्मी जो किया उस पर एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा राजीव नायक नाम है। शेखपुरा में आयोजित जिला स्तरीय उर्दू कार्यशाला और मुशायरा को लेकर लोजपा के जिला अध्यक्ष इमाम गजाली ने कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने आरोप लगाया कि जमुई के सांसद अरुण भारती को इस कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी व्यक्त है। शेखपुरा समाहरणालय में खेल मैदान में जिला स्तरीय उर्दू कार्यशाला और मुशायरा का आयोजन किया गया, लेकिन लोजपा के जिला अध्यक्ष इमाम गजाली के आरोप लगाया कि जमुई के सांसद अरुण भारती को इस कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया। उन्होंने जिला उर्दू भाषा कोषांग के प्रभारी किफाफत अंसारी पर पक्षपात का आरोप लगाया और कार्यक्रम के प्रचार प्रसार की कमी को लेकर भी सवाल उठाए। इमाम गजाली ने कहा कि इस कार्यक्रम की जानकारी आम जनता तक नहीं पहुंच पाई, जिसको इसका उद्देश्य ही विफल हो गया। उन्होंने डीएम आरिफ एहसन से जिला उर्दू भाषा कोषांग पदाधिकारी पर कार्रवाई की मांग की और एनडीए के किसी भी दल के जिला अध्यक्षों को आमंत्रित नहीं किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की। वहीं उन्होंने राजद विधायक को निमंत्रण दिए जाने पर भी सवाल उठाया। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या निर्णय लेता है। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। सेक्रेटरी इस्लामिया स्कूल का, उसके साथ ये नंगा घिनौना खेल खेलता है खिलाफत, और मैं खिलाफत के खिलाफ बिगुल फूंगा। इसे शिकायत मैं करूंगा, मैं लिखित शिकायत करूंगा इसके खिलाफ, सीएम को दूंगा। मैं सांसद मैंने शिराज जी को दे भी दिया है और भारती को मैंने बता दिया है। और 6 तारीख को दिशा की बैठक में मैं खिलाफत का जो नाम ही है खिलाफत, इस सबके साथ खिलाफत कर रहा है ये। तुम यार यहाँ नौकरी कर रहे हो कि यहाँ तुम किसी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हो? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मैं, और जिला अधिकारी महोदय बहुत ही अच्छे इंसान है, वो तभी बेचारे आए, उनको तरह तरह की बात बोलता होगा, ये इंसान अधिकारी हैं। क्या डिमांड करते हैं? मैं डिमांड करता हूँ जिला अधिकारी महोदय इसको सस्पेंड किया जाए। 10 साल से क्यों नौकरी करेगा शेखपुरा के अंदर? क्या अधिकार शेखपुरा में 10 साल से रहने का? इसको हटाया जाए तत्काल। ये सारे घोटालेबाज के साथ है और इस्लामिया स्कूल में हमको लगता है कि इसमें आधा हिस्सेदारी होगी। ये चोर जो सेक्रेटरी बैठा है शम्बिल हैदर, इसके साथ मिलकर ये काम करता है। और ये मुशायरा करने का क्या हम मुसलमान नहीं हैं क्या? और लोग मुसलमान हैं? शेखपुरा जिला का 32,000 वोटर क्या मर गया? सिर्फ 100 लोग यहाँ पर शामिल थे। शर्म आनी चाहिए खिलाफत तुमको। तुम अधिकारी बनते हो, यहाँ तुम पार्टी पॉलिटिक्स करने आए हो शेखपुरा के अंदर। मैं और बोलूँगा इनके बारे में, मेरे पास सबूत है इसके बारे में, क्या इन्होंने घोटाला किया है और क्या कर रहे हैं। ये अधिकारी कम हैं, पॉलिटिशियन ज़्यादा हैं। मैं डीएम साहब से मैं अनुरोध करता हूं, गुजारिश करता हूं कि ऐसे अधिकारियों को हटाइए, ताकि शेखपुरा जिला के सारे अधिकारियों का एक मान सम्मान जो है रहता है वो इस तरह। जमुई जिले के झाझा थाना क्षेत्र से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। एक नाबालिग लड़की के साथ उसकी ही चचेरे भाई और कुछ अन्य लोगों ने गलत हरकत की। पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने उसे मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पूरा मामला झाझा थाना क्षेत्र के एक गाँव का है, जहाँ पीड़िता अपने चाचा के घर रह रही थी। उसके माता पिता मजदूरी करने पटना गए हुए थे। इस दौरान मौका
पाकर चचेरे भाई और उसके साथियों ने उसके साथ गलत हरकत की। घटना के बाद पीड़िता ने झांझा थाना पहुंचकर पुलिस को आपबीती सुनाई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल जमुई भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। इस घटना के बाद इलाके में गुस्से का माहौल है। स्थानीय लोग आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जमुई से धीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। थाना क्षेत्र से एक सामूहिक दुष्कर्म का एक मामला सामने आ रहा है, क्या कुछ जानकारी? जी हाँ, झाझा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में इस तरह का 15-16 साल की एक बच्ची है जिनके द्वारा कि इस तरह का कांड दर्ज कराया गया है और घटना की तिथि आज से लगभग 18 दिन पूर्व की बताई गई है। 10 फरवरी की वो घटना बताई जा रही है और उसमें जो है कि 161 और 164 का जो बयान है उसको ले लिया गया है और उनका मेडिकल भी करा दिया गया है। आगे जो है अनुसंधान जारी है, अगर तक कार्रवाई की जाएगी। कोई गिरफ्तारी भी हो पाई सर? नहीं, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई। अभी वो कांड का सुपरविजन करके लोग जो है सत्यता उसका जांच लेंगे। मेडिकल आने के बाद कांड में गिरफ्तारी भी की जाएगी। कितने लोग के खिलाफ आवेदन दिए? 4 लोगों के खिलाफ थी और वो जो है आपस में सब रिलेटिव भी हैं। जो गांव का गोतिया होता है, जो परिवार का होता है, वही लोग हैं। इवन इसकी एक जैसा कि उनका मतलब कि कजिन भी है एक, तो देखना पड़ेगा इस केस को, थोड़ा सा बारीकी से जांच करना होगा। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में सीआरपीएफ 159 बटालियन के जवानों ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत जरूरतमंद ग्रामीणों की मदद की। पुसवाड़ा और गोलेडकुड़ा गांव में सीआरपीएफ ने कंबल, बर्तन, साइकिल, बैग, पेन और पेंसिल जैसी सामग्री वितरित की। साथ ही साथ निःशुल्क चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों को मुफ्त इलाज और दवाइयां उपलब्ध कराई। सीआरपीएफ के कमांडेंट कुमार मयंक के मार्गदर्शन में 159 बटालियन ने पुसवाड़ा गांव में जरूरतमंद ग्रामीणों को राहत सामग्री दी और इसके साथ ही मेडिकल शिविर लगाकर ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच की गई। इस मौके पर द्वितीय कमान अधिकारी लोकेश कुमार ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य सुरक्षा बलों और आम जनता के बीच बेहतर संबंध बनाना है। उन्होंने बताया कि सीआरपीएफ के कैंप स्थापित होने के बाद इस क्षेत्र में विकास कार्यों में तेजी आई है और नक्सलियों के डर का माहौल कम हुआ। कार्यक्रम में सीआरपीएफ के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर कासिफ रजा, कंपनी कमांडर राज अभिषेक द्विवेदी, निरीक्षक KH थंगल सहित अन्य जवान मौजूद रहे। स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना की और सीआरपीएफ का धन्यवाद किया। गया से नीरज यादव की रिपोर्ट। बिहार के कटिहार जिले में कूड़ा थाना परिसर स्थित शिव मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर परंपरागत रूप से शिव पार्वती विवाह का भव्य आयोजन हुआ। इस आयोजन में थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार मंडल और उनकी धर्मपत्नी कामनी ने शिव पार्वती विवाह की रस्में निभाई। बुधवार रात शिव बारात कूड़ा प्रखंड के मसान बाबा थान पहुंची, जहां विधिवत पूजा अर्चना के साथ साथ नगर भ्रमण करते हुए बारात पुनः शिव मंदिर लौटी। विवाह समारोह में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच वरमाला डाली गई। इस अनूठे आयोजन में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 2 धर्मेंद्र कुमार, कोड़ा थाना अध्यक्ष सुजीत कुमार, अपर थाना अध्यक्ष राजेश कुमार और भी कई लोग उपस्थित रहे। विवाह समारोह में स्थानीय महिलाओं ने मंगल गीत गाए, श्रद्धालु धार्मिक धुनों पर झूमे और बारातियों के लिए भव्य सहभोज का आयोजन किया। गौरतलब है कि कोढ़ा थाने में परंपरा वर्षों से चली आ रही है, जिसमें हर साल महाशिवरात्रि पर तत्कालीन थाना अध्यक्ष का विवाह शिव पार्वती रूप में संपन्न कराया जाता है। इस साल भी परंपरा श्रद्धा और उल्लास के साथ निभाई गई। नगरवासियों और अतिथियों ने नवंतपंथी सुखमय जीवन की कामना की। कटिहार से नारायण झा की रिपोर्ट। बिहार के रोहतास जिले के सासाराम अनुमंडल स्थित अमरा तालाब में लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के तहत गार्गी पाठशाला का भव्य शुभारंभ हुआ। ये सासाराम का पहला गार्गी पाठशाला केंद्र है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से वंचित बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के गार्गी अध्याय से जुड़ी विदुषियां निस्वार्थ भाव से बच्चों को शिक्षित करने में जुटी हुई है। ये पहल बिहार के हर गांव और शहर में शिक्षा को सुलभ बनाने का प्रयास करती है। वर्तमान में इस अभियान के तहत बिहार में 13 जिलों में कुल 24 केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। सासाराम में इस पाठशाला की स्थापना में गार्गी अध्याय का जिला समन्वयक न्यूतन कुमारी की अहम भूमिका रही। उनके अथक प्रयासों से इस केंद्र का शुभारंभ एक भव्य समारोह में किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में सासाराम तेज अधीक्षक सुजीत कुमार रॉय, उद्घाटनकर्ता अखिलेश कुमार सिंह, पूर्व प्रखंड प्रमुख राजकुमारी जी, विशिष्ट अतिथि संजय सिंह, बाला प्रधानाध्यापक मैकूराम, मीडिया समन्वयक राहुल सिंह, मुख्य वक्ता राम अवतार रॉय सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों ने गार्गी पाठशाला की इस पहल की सराहना की और इस समाज में शिक्षा के प्रसार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। रोहतास से राहुल सिंह की रिपोर्ट। बिहार के बेतिया जिले के मैनाटाड़ में मनरेगा योजना में बड़े घोटाले का मामला सामने आया। ग्रामीणों का आरोप है कि हजमा टोला खेल मैदान पर मिट्टी भराई का कार्य सिर्फ कागजों पर हुआ, जबकि मजदूरों के नाम पर 12 लाख रुपए
रुपए की निकासी कर ली गई। ग्रामीणों ने मनरेगा पीओ, जेई, रोजगार सेवक और स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए इस घोटाले की जांच और रिकवरी की मांग उठाई। इसके लिए उन्होंने उप विकास आयुक्त, डीपीआरओ और बीडीओ मैनाटाड़ को लिखित शिकायत भी दी, लेकिन अब तक किसी अधिकारी ने इस पर संज्ञान नहीं लिया। ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द ही इस पर मामले की निष्पक्ष जांच नहीं होती तो वे जिलाधिकारी को आवेदन देकर दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की मांग करेंगे। इसके अलावा बात करें तो उन्होंने बीजेपी जिला अध्यक्ष को भी ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई। ग्रामीणों का कहना है कि वे इस मुद्दे पर पीछे हटने वाले में से नहीं है। बेतिया से दीपक कुमार की रिपोर्ट। मामला ये मनरेगा के अंतर्गत का ये मामला है मैनाटाड़ प्रखंड का। मैनाटाड़ पंचायत के हजमा टोला गांव में ग्रामीणों के द्वारा एक लिखित आवेदन मिला है कि वहां बिना काम के ही वहां के पीओ के द्वारा और रोजगार सेवक के द्वारा मनमानी ढंग से पूर्व में ही भुगतान कर दिया गया है, जबकि अभी धरातल पर काम नहीं हुआ है। मैं इस आवेदन के आलोक में मैं जिला पदाधिकारी और जिला उप विकास आयुक्त से मैं लिखित देने जा रहा हूं, ताकि वहां इस योजना की पूरी जांच हो सके। और मैं स्वयं भी प्रयास कर रहा हूं कि मैं स्वयं भी जाकर के इस योजना का अवलोकन मैं करूं। क्या सरकारी रुपए का जो बंदरबाट, यह सरकारी रुपये का पूरी तरह से एक तरह से बंदरबाट है। अगर यदि यह घटना सही है तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यह सरकार को बदनाम करने की पूरी साजिश है और सरकारी रुपये की लूट, पूरी तरह से लूट की जा रही है। इसकी जांच में जिला पदाधिकारी से मैं स्वयं मिल करके और इसकी जांच अच्छे से हो, इसका मैं प्रयास करूंगा। दोषियों पर उचित कार्रवाई होगी। लगभग कितने रुपये की गबन किया गया है? इस कागजात के अनुसार तो 8 और 3 11 करीब 12-13 लाख रुपए का गबन दिख रहा है, लेकिन धरातल पर देखने के बाद ही कि काम हुआ है कि नहीं, इसकी जांच के बाद ही इसकी स्पष्टता हो पाएगी। पंचायत अंतर्गत हाजमा टोला खेल मैदान के उत्तरी दक्षिणी भाग में 12,33,000 रुपया का उठाव किया गया है, जिसमें एक टुकड़ी मिट्टी नहीं डाला गया है, जिसमें मनरेगा कर्मियों, पीओ, रोजगार सेवक और जेई के मिली भगत से पैसा का उठाव कर लिया गया है, जिसमें माटी नहीं गिरा है। योजना कोड है 22-23 में पैसा का उठाव किया गया है। 22-23 में मनरेगा पैसा का उठाव किया गया है, वो गरीब मजदूर का पैसा का उठाव गलत उपयोग किया गया है, जिसमें मिट्टी वर्क का भी काम नहीं हुआ है और जनप्रतिनिधि के मिली भगत से ये पैसा का उठाव किया गया है। क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हैं? हमारी मांग है कि इसको मतलब जो फील्ड मैदान के नाम पे पैसा उठाया गया है उसको काम किया जाए, काम किया जाए और हम लोग को काम दिखे। मैनाटाड़ पंचायत के हाजमा टोला गाँव में खेल मैदान है, जिसमें मिट्टी के भराई के नाम पे पैसा का उठाव हो गया है। और कितना पैसा का उठाव हुआ है? 12,33,000 रुपया का उठाव हो चुका है और इसमें शामिल जेई और पीआरएस और रोजगार सेवक, पीओ, जेई, स्थानीय जनप्रतिनिधि लोग जो है मिल करके पैसा का गमन किया है। मजदूर लोगों के नाम पे जो है मजदूरी नहीं मिला है, उन लोग के नाम पर जो है पैसा का उठाव हो गया है। हम लोग डीडीसी के पास और डीएम साहब के पास और बीडीओ साहब के पास हम लोग आवेदन दिए हैं। क्या क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन अभी कोई नहीं मिला है। क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि पैसा का रिकवरी हो जाए। आपका नाम? चंदन चौधरी, घर पश्चिम पकुआ। शेखपुरा जिले के कसार थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ दबंगई का मामला सामने आया। खेत में लगे बांस की
कीमत लेने आई गई महिला के साथ बेरहमी से पिटाई की गई, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया। घटना के संबंध में पीड़िता के पति ने बताया कि उनकी पत्नी खेत में लगे बांस की बिक्री के बाद उसकी कीमत लेने गई थी, तभी गांव के ही भीमा महतो ने उस पर हमला कर दिया। स्थानीय लोगों ने घायल महिला को तुरंत सदर अस्पताल शेखपुरा पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। कसार थाना अध्यक्ष संतोष कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि अभी तक पीड़ित पक्ष से कोई लिखित शिकायत नहीं मिली। पुलिस ने कहा कि आवेदन मिलते ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। बताइए, तो आपके पत्नी साथ क्या घटना घटा? वही मारपीट किया, उसके बाद चढ़ गया, मार के इज्जत लूटने की कोशिश किया और किया, बेइज्जती कर दिया इसको। कौन? भीम माता। काहे के लिए विवाद काहे के लिए हुआ था? बांस का चलता है। क्या बांस? क्या बांस था हमारा खेत में, अच्छे हम बेचे हैं। अच्छे और बेचे या पैसा मांगने लिए तो ये अकेले देखा, कोई नहीं वहाँ पर था, अकेले था, बस मार के इज्जत लूटने की कोशिश की। अच्छा, तो फिर आप यही बोला फिर। अच्छे, हम लोग तो नहीं थे। कहाँ घटना कहाँ घटा है? खेत में। कौन सा गांव? भोजपुरी गांव। क्या नाम है आपका पत्नी का? रीता देवी है ना? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? कारू प्रसाद। सिवान जिले के गोरियाकोटी थाना क्षेत्र में शुक्रवार तड़के एक नाटकीय घटना देखने को मिली। शराब तस्करों की स्कॉर्पियो विद्युत पोल से टकरा गई और पीछा कर रही पुलिस की गाड़ी भी उनसे भिड़ गई। इस घटना में दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए, लेकिन पुलिस ने 2 तस्करों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। गोरियाकोटी थाना क्षेत्र के अफराद मोड़ पर शुक्रवार सुबह करीब 2 बजे पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि स्कॉर्पियो में शराब की तस्करी हो रही है। पुलिस ने तुरंत घेराबंदी की, लेकिन तस्कर पुलिस को देख भागने लगे। इस दौरान स्कॉर्पियो विद्युत पोल से टकरा गई और पुलिस की गाड़ी भी उनसे भिड़ गई। टक्कर में स्कॉर्पियो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई और उसका टायर फट गया। पुलिस ने वाहन को जब्त कर दोनों तस्करों को हिरासत में लिया। दोनों घायलों थे, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। स्कॉर्पियो से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद हुई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। इस घटना में आसपास की कुछ दुकानें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। सिवान से गगन पांड्या की रिपोर्ट। की जानकारी आपको कब मिली? 12:40 में। 12:40 में जब मैंने घटना किस तरह से हुई? घटना हुआ कि पुलिस वाला गाड़ी यहाँ 2 का खड़ा था और उसके बाद उधर से दारू वाला गाड़ी, मतलब कि दारू वाला गाड़ी तो बाद में पहचान में आया। हीरो गाड़ी को रोके, गाड़ी अनियंत्रित होकर आगे घर मार दिया इसमें हमारे दुकान में। अब दुकान क्षतिग्रस्त हो गया। उसके बाद पब्लिक लोग आ रहा था तो पुलिस यहाँ से पब्लिक को भगा रहा था और उसके बाद गाड़ी सब खींच के ले गया है। लगभग उसमें कितने के दारू लगभग अंदाज होगा? दारू का तो कार्टून उधर पीछे बिका हुआ है। लगभग कितना का कीमत लगभग उसका कितना होगा आपके अंदाज से? देखिए आज के डेट में पूरा गाड़ी में दारू था। 4-5 लाख का होगा। मैंने पूरा जो है कि एक स्कॉर्पियो में पूरा लोड था। पूरा लोड था। यहाँ पूरा फ्रूटी दारू सब गिरा हुआ था, बिखरा हुआ था। मुझे कार्टून हमारे दुकान के पीछे सब बिक दिया गया है, खाली कार्टून। माल सब बरामद है। माल का कोई पता नहीं है। आपका परिचय? हमारा दुकान है यहीं, अमरनाथ सिंह नाम है। अब खबर लखीसराय से है, जहां सदर अस्पताल में देर रात ऑन ड्यूटी डॉक्टर से बदसलूकी के बाद चिकित्सा व्यवस्था ठप हो गई। नाराज डॉक्टर्स ने ओपीडी सेवा का बहिष्कार कर दिया, जिससे मरीजों को भारी परेशानी हो रही है। चिकित्सक आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं। लखीसराय सदर अस्पताल में बीती रात इमरजेंसी वार्ड में ऑन ड्यूटी डॉक्टर मृत्युंजय कुमार के साथ मरीज और उनके परिजनों ने कथित रूप से अभद्र व्यवहार किया और गाली गलौज की। इस घटना से आक्रोशित चिकित्सकों ने विरोध स्वरूप ओपीडी सेवा ठप कर दी। डॉक्टर्स की हड़ताल के कारण मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है और वे इधर उधर भटकने को मजबूर हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर बीपी सिन्हा मौके पर पहुंचे और डॉक्टर्स को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। चिकित्सकों का कहना है कि जब तक आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होती तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। सिविल सर्जन से जल्द ही हड़ताल समाप्त कर इमरजेंसी सेवा बहाल करने का भरोसा दिलाया गया। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। डॉक्टरों का हड़ताल है। बात ऐसी है कि रात में यहाँ जो मरीज थे उसके 2 अभिभावक के बीच में कुछ बातें हुई और उसके परिणाम स्वरूप वो लोग जो एक पक्ष थे वो कुछ आदमी को बुला करके कार्यरत चिकित्सक के साथ बदसलूकी किया, उन्हें गाली गलौज किया, जो कि अकारण अक्सर होता है कि चिकित्सक अपने कार्यस्थल पर नहीं मिलते तो ऐसी घटना होती, लेकिन यहाँ थे और बिना कारण का उनको गाली गलौज किया। किनके साथ? कौन थे डॉक्टर थे? उनका नाम? जो ड्यूटी पर थे उनके साथ ऐसा हुआ। उसको लेकर हड़ताल किया? हाँ, काफ़ी चिकित्सकों में रोष है, तो हम आए हैं तो कम से कम हम बोले कि भाई अगर आपको कितना भी है तो इमरजेंसी चलेगा, तो तैयार हो गए हैं इमरजेंसी चलाने के लिए।
हाँ उसकी तैयारी हो रही है। लगातार इस तरह की घटना हाँ लगातार हो रही है। अगर ऐसा नहीं इस पर रोक लगाया जाएगा तो फिर बड़ा मुश्किल होगी। खबर के साथ अपना बिहार में इतना ही। नमस्कार।